चलिए अब रुक करेंगे 20 मिनट में 20 खबरों का। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की प्रत्याशी पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन दाखिल किया है। इस मौके पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में पीएम मोदी प्रस्तावक और राजनाथ सिंह अनुमोदक बने हैं। द्रौपदी मुर्मू ने 4 सेट में नामांकन दाखिल किया। बीजेपी शासित प्रदेशों के सीएम भी द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के दौरान मौजूद रहे। द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन दाखिल करने से पहले संसद में महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर और बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इलेक्शन के सीजन में मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रत्याशी तरह तरह के जुगत लगाते हैं। दतिया में तो एक प्रत्याशी ने मतदाताओं को खुश करने के लिए साड़ियां बांटी। मामला खैरी ग्राम पंचायत का बताया जा रहा है। यहां साड़ियां बांटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बोरी में लेकर लोग साड़ी बांटते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान सरपंच पद के प्रत्याशी का चुनाव प्रचार भी सुनाई दे रहा है। ग्राम पंचायत के लोगों ने मतदाताओं को प्रलोभन देने की शिकायत प्रशासन से करने की बात कही है। बैतूल में बुलडोजर पर बारात निकालना दूल्हे को महंगा पड़ गया। ट्रैफिक पुलिस ने बुलडोजर पर बारात निकालने पर कार्रवाई की और बुलडोजर मालिक पर 5,000 का जुर्माना लगाया है। पुलिस इसे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन बता रही है। ट्रैफिक नियमों के अनुसार बुलडोजर को सवारी गाड़ी के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बुलडोजर पर यह बारात केरपानी गांव में निकली थी। दूल्हा आमतौर पर घोड़ी पर बैठकर अपनी दुल्हनियां लेने जाता है, लेकिन इस दूल्हे ने बुलडोजर पर बारात ले जाने का फैसला किया था। बुलडोजर पर दूल्हे के साथ उसके परिजन भी बैठे थे और धूमधाम से बारात निकली थी। इस दौरान ट्रैफिक रूल तोड़ने पर इन्हें जुर्माना देना पड़ा है। कवर्धा में 10 करोड़ की लागत से बने बस स्टैंड में बसों की जगह गोबर के उपले रखे जा रहे हैं। बस स्टैंड का निर्माण के 2 साल बाद भी लोकार्पण नहीं किया गया, जिससे करोड़ों की लागत से बना बस स्टैंड खंडहर बन रहा है। बस स्टैंड में रखे उपले देख लगता है कि ये कोई गौठान है। जिले में बीजेपी सरकार के समय बस स्टैंड की सौगात दी गई थी, लेकिन बस स्टैंड का निर्माण पूरा होने से पहले सरकार चली गई और प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आ गई, जिसके बाद ये बस स्टैंड खंडहर बन गया। नगरपालिका सीएमओ ने बस स्टैंड को लेकर अपनी दलील दी है। इनका कहना है कि शहर से यहां जाने का मार्ग काफी सकरा है, जिसके चौड़ीकरण के लिए 3 करोड़ का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया है, जिसे मंजूरी मिल गई है। रोड के निर्माण तक बस स्टैंड का लोकार्पण नहीं किया जा सकता। दमोह में एक बारात बिना दूल्हे के लौट आई। इतना ही नहीं, बाराती दूल्हे को बस में बांधकर घर ले आए। ये बारात नरसिंहपुर से आई थी। शादी के बाद विदाई के दौरान लड़का और लड़की पक्ष में बहस हो गई और बारात को दुल्हन लिए बगैर लौटना पड़ा। बताया जा रहा है शादी समारोह का धूमधाम से आयोजन किया गया, लेकिन जब लड़की की विदाई की रस्में पूरी की जा रही थी, उसी दौरान दूल्हे और दुल्हन के परिजन के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई और इस दौरान दूल्हा हंगामा करने लगा। जब परिजन के लाख समझाने के बाद भी दूल्हे ने बात नहीं सुनी तो उसे बस में बांधकर घर लौट गए।
धमतरी नगर निगम की लापरवाही से लोग परेशान हैं। शहर में पानी की पाइपलाइन लगाए जा रहे हैं। इसके लिए जगह जगह सड़क खोदकर गड्ढे किए जा रहे हैं, लेकिन काम होने के बाद गड्ढों को भरा नहीं जा रहा। ऐसे में बारिश के मौसम में इन गड्ढों से हादसे हो सकते हैं। इस सड़क पर करीब 1 साल पहले ऐसे ही गड्ढे से एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी। ये सड़क है कलेक्ट्रेट एसपी कार्यालय जिला मुख्यालय तक जाती है। इसी रोड पर आला अधिकारी गुजरते हैं। इसके बाद भी रोड का ये हाल है। ठेकेदार पर ठीक से काम नहीं करने का आरोप है। इस मामले में कमिश्नर ने गड़बड़ी ठीक किए जाने की बात कही है। रास्ते कितने भी दुर्गम हो, राह कितनी भी मुश्किल हो, ये टीम अपना फर्ज पूरा करने में जुटी है। दंतेवाड़ा के दूर दराज के इलाकों में लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जा रही है और इसके लिए स्वास्थ्य अमला ग्रामीणों के पास जा रहा है। देश की आजादी के बाद पहली बार लोहा ग्राम में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। लोहा ग्राम तक जाने का रास्ता काफी मुश्किल था, लेकिन इस टीम के हौसले भी बुलंद थे। कई किलोमीटर पैदल चलकर स्वास्थ्य अमला ग्रामीणों तक पहुंचा। कलेक्टर के निर्देश पर ये टीम पैदल पहाड़ियों को पार कर लोहा गाँव पहुंची। इस टीम में 25 सदस्य शामिल थे। इस टीम ने लोगों को इलाज के साथ ही मुफ्त में दवाइयां दी। इस टीम ने मलेरिया की जांच भी की। इस पहल से ग्रामीण काफी खुश थे। कोरबा के कटघोरा वन मंडल क्षेत्र में हाथियों का उत्पात जारी है। हाथी ग्रामीणों के घरों और फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। केंदई रेंज में मौजूद 15 हाथियों के दल से अलग होकर एक हाथी ग्राम परला में घुस गया। हाथी ने घर को तोड़ दिया। जिस समय हाथी ने हमला किया, घर के लोग सो रहे थे। हाथी के आने की आहट सुनकर घर के लोगों ने एक कमरे में छिपकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि हाथी काफी देर तक यहां मंडराता रहा। हाथी ने कई घंटे बाद जंगल का रुख किया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। ग्रामीणों में हाथियों की मौजूदगी से दहशत का माहौल है। हाथियों को खदेड़ने के लिए वन अमला जुटा हुआ है। सूरजपुर में भूमाफिया पर लगाम लगाई जा रही है। यहां अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन सख्त है। यहां करीब 1 महीने पहले सीएम के दौरे के दौरान प्रशासन को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। प्रशासन ने इस दौरान 20 से ज्यादा अतिक्रमणकारियों को बेदखल किया है। इसके साथ ही राजस्व अमला भी अतिक्रमण हटाने के लिए मुहिम चला रहा है, जिससे भूमाफिया में हड़कंप है। कलेक्टर ने बताया कि अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम जारी रखने की बात कही जा रही है। कोरबा के तिलकेजा में बारिश ने गौठान के घटिया निर्माण की पोल खोल दी है। सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट के निर्माण में भी गुणवत्ता को दरकिनार किया जा रहा है। इस गौठान की दीवार एक दिन की बारिश में गिर गई। सीमेंट शेड में बिना किसी सुरक्षा के लगाए गए कई पिलर धराशायी हो गए, जिससे पता चलता है कि गौठान का घटिया निर्माण किया गया। ग्राम तिलकेजा की जनपद सदस्य ने मामले की कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ से शिकायत की बात कही है। जबलपुर में एक 13 साल के बच्चे ने आईसीयू में अपना जन्मदिन मनाया। मासूम गंभीर बीमारियों से पीड़ित रहा है और इसकी किडनी खराब है। इसका हार्ट भी ठीक से काम नहीं कर रहा। इस दौरान अस्पताल में भर्ती बच्चे ने अपना बर्थडे मनाने की इच्छा जाहिर की, तो अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर्स ने इसके लिए हामी भर दी, जिसके बाद आईसीयू में बच्चे का जन्मदिन मनाया गया। जिसमें परिजन के साथ ही डॉक्टर्स और नर्स भी शामिल हुई। मासूम ने ऑक्सीजन मास्क लगाकर केक काटा। इस मौके पर डॉक्टर्स और स्टाफ ने मासूम को लंबी उम्र के लिए शुभकामनाएं दी।
प्रदेश ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने ग्वालियर में बीजेपी प्रत्याशी के लिए जनसंपर्क किया। ऊर्जा मंत्री स्कूटी पर सवार होकर निकले थे। तोमर ने बीजेपी प्रत्याशी को जिताने के लिए लोगों से अपील की। हालांकि इस दौरान ऊर्जा मंत्री तोमर सिंह स्कूटी पर बैठे थे। उसे चला रहे शख्स ने हेलमेट नहीं पहना था और न ही ऊर्जा मंत्री ने हेलमेट लगाया था। बलरामपुर में सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर गढ़कलेवा चौपाटी का शुभारंभ किया गया। महिला समूह ये चौपाटी संचालित कर रही हैं, जहां छत्तीसगढ़ी व्यंजन के साथ साथ कई तरह के डिशेस का लोग लुत्फ उठा रहे हैं। महिला समूह को इसके लिए बैंक से भी मदद मिली। जिला प्रशासन ने महिला समूह को गढ़कलेवा चौपाटी के जरिए रोजगार उपलब्ध कराया। महिलाओं ने कम पैसे से रोजगार शुरू किया था, लेकिन अब इन्हें बैंक से लोन मिला है। महिलाओं को बैंक मैनेजर के साथ साथ कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ ने लोन की राशि सौंपी। महिलाएं भी रोजगार पाकर काफी खुश हैं। सतना में सीएम शिवराज की दरियादिली देखने को मिली। यहां निकाय चुनाव को लेकर सीएम एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान भीड़ में से एक शख्स ने मदद की गुहार लगाई। सीएम ने इस शख्स की गुहार सुन ली और उसे मंच पर बुला लिया। 10 साल की बेटी को गोद में लिए ये शख्स सीएम के पास पहुंचा और बेटी के इलाज के लिए सीएम से मदद मांगी। सीएम ने मुलाकात कर मामला जाना और शख्स की बेटी के इलाज के लिए मदद का भरोसा दिया। सीएम ने प्रशासन को मासूम के इलाज का आदेश दिया और कहा कि अगर बेहतर इलाज के लिए मासूम को बाहर भेजने की जरूरत पड़ी तो उसका खर्च प्रदेश की सरकार उठाएगी। सीएम महापौर के लिए बीजेपी प्रत्याशी के लिए जनसभा करने गए थे। जोधपुर पाली रोड पर मोगड़ा कला और कांकाणी के पास एक टैंकर में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आग की ऊंची ऊंची लपटें दूर तक दिखाई देने लगी। जानकारी के मुताबिक टैंकर में बेंजीन केमिकल था, जिसके कारण आग ने पल भर में ही पूरे टैंकर को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की खबर पाते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू की, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि इसे काबू करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन फायर ब्रिगेड की 8 से 10 गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया। गनीमत ये रही कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई। बताया जाता है कि हरियाणा के पानीपत इलाके से बेंजीन का टैंकर लेकर ड्राइवर केसाराम जोधपुर पहुंचा था और ढाबे पर खाना खाने के लिए रुका था, तभी टैंकर में आग लग गई। पुलिस से किसी तरह की शिकायत करनी हो या पुलिस की मदद लेनी हो तो लोगों को थाने जाना पड़ता है, लेकिन बलरामपुर में पुलिस खुद लोगों के पास पहुंच रही है। यहाँ लोगों की सुविधा के लिए अनोखी पहल की गई है। पुलिस मोबाइल थाने के साथ हाट बाजार में जा रही है। मोबाइल थाने के जरिए लोगों को शासन की योजनाएं और कानून की जानकारी दी गई। इसके साथ ही पॉक्सो एक्ट के बारे में भी बताया गया। इसके साथ ही पुलिस ने लोगों को नशे से दूर रहने के लिए भी समझाया।